कोई कार्रवाई नहीं हो रही। नहीं खेत में डूब जाना यहाँ कार्रवाई जगह बंदा मारा क्या नाम है है आपका? जी। मेरा नाम रवि सिंह है। क्या लगता था आपका ये? मेरा भाई है जी, अच्छा, मेरा पड़ोसी है जी। हुआ क्या जी? वही मेरे पास खेत है जी। अच्छा, वो बंदा बिल्कुल शरीफ बंदा है जी। गो मैं किसी बंदे ने पूछ लो, किसी का लड़ाई नहीं झगड़ा नहीं उसका। वो एक मिनट जब लड़ाई हुई ना जी, सारे वहाँ से चले गए जी। बाद में वो बंदा जो है जी, उसका नाम वीरेंद्र है जी, जो आया जी बाद में, ठीक है जी। उसको हमने कहा भाई, उसको लड़ाई देख के ना घबराहट सी होगी जी। हमने कहा भाई तू घर चला जा, जाके पानी पूनी पी ले। वो मोटरसाइकिल पे गया जी, और रास्ते में 6-7 बंदे थे जी, सारों ने डंडो गेल छत्या जी। वो मर गया जी हमारा बंदा। डंडा गेल भी छत्या और लोहा गटासिया जो मिला ना मारे। ठीक है जी, रवि उड़ाएगा बता उड़ाएगा मौके पे जा रही, चलो मौके पे जा रही जी। देखो चलो, चलो, हो गया हमारे सामने जा रही है। आगे इसकी क्या जमाना है, कुछ नहीं मिला। ये तो पुलिस का काम, हमारा काम नहीं है, पुलिस का काम है। माने तो इंसाफ चाहिए, आज जोड़ का मीडिया बड़ा होता है। यमुनानगर के गांव गदौला में खेत की एक डोल को लेकर हुए विवाद के चलते एक व्यक्ति को मौत के घाट उतार दिया, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। शव के पोस्टमार्टम के बाद परिजनों ने शव को थाने में ले जाकर नेशनल हाईवे अंबाला चंडीगढ़ मार्ग को जाम कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी का आश्वासन दिया। तब जाकर पीड़ित परिवार ने जाम खोला। यमुनानगर के गांव गदौला निवासी वीरेंद्र कुमार की ज़मीन के एक टुकड़े को लेकर हत्या कर दी गई। 2 खेतों के बीच में बनी डोल को लेकर लंबे समय से विवाद चलता आ रहा था, लेकिन वीरेंद्र को ये नहीं मालूम था कि उसकी हत्या के बाद इस विवाद पर पूर्ण विराम लगेगा। बताया जा रहा है कि रविवार की देर शाम भतीजा अनिल अपने दादा के साथ खेतों में काम कर रहा था। खेतों में पानी देने के लिए जब उन्होंने ज़मीन में पाइप डालना चाहा तो तभी साथ लगते खेत वालों ने खेत की डोल को खोदने में से मना कर दिया। कहा सुनी के बीच दूसरे पक्ष के ने बुजुर्ग को धक्का दे दिया, और जब अनिल बीच बचाव के लिए आया तो उसके सिर पर दांती से हमला कर दिया। अनिल के सिर पर जब चोट लगी तो उसने अपने चाचा वीरेंद्र को फ़ोन कर इस मामले की जानकारी दी। वीरेंद्र घर पर काम कर रहा था कि तभी वह वहां से भागता हुआ खेतों तक पहुंचा और देखा कि उसका भतीजा खून से लथपथ है। वह उसको लेकर जब घर जाने लगा तो तभी और आरोपियों ने उस पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। तब तक पीटते रहे जब तक उसने दम नहीं तोड़ दिया। प्रत्यक्षदर्शी कुलदीप सिंह ने ये सब बताया। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेने के बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भेज दिया। पोस्टमार्टम के बाद परिजन शव को लेकर जैसे ही वापस घर के लिए निकले तो वह शव को लेकर सीधा थाना छप्पर के थाना में पहुंच गए। शव को थाने के बाहर रखकर परिजनों ने नेशनल हाईवे अंबाला चंडीगढ़ मार्ग को जाम कर दिया। वाहनों की लंबी लंबी कतारें देख पुलिस ने परिजनों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन परिजन पुलिस के साथ उलझ गए। मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने परिजनों को समझा बुझाकर जहां पर हत्या हुई थी उस जगह का मुआयना किया और बाद में परिजनों को आरोपियों के जल्द गिरफ्तार करने का आश्वासन देकर जाम को खुलवा दिया। लेकिन परिजनों ने भी साफ कर दिया कि अगर पुलिस ने कार्रवाई में अभी भी देरी की तो वह दोबारा से सड़क पर आने को देर नहीं लगाएंगे। फिलहाल पुलिस ने आधा दर्जन से अधिक लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर इस पूरे मामले की जांच आरंभ कर दी है। डोल के ऊपर फटो है जी, इनकी जो रोड थी सच रोड थी जी, इसकी जो दूसरी पार्टी थी इसको काट रही थी वह, तो हमारे जो पुप्पा जी थे मैं लेके आए भी इसको क्यों काटा है, तुम्हारी थरी है इसके ऊपर लखना है हमको, इसके ऊपर लखना इसको काटा। तो नशे में था, ये नहीं पता उसको क्या नशा किया हुआ था जो काट रहा था उसको। वो बोला हम देखिए काटे जगह कहा कानून क्यों काटे करा, तुम्हारी अपनी तो काट रहा था, हमारी रोड काट रहा। उन्होंने उसका अपना दिलेक्का दे दिया। दिलेक्का देने में उसको नीचे आ गया, जो बंदा खड़ा नहीं इधर चोट वाला वो चेरी काट रहा था इस खेस में से, वो उसका भाग गया, उस पता को उसका दांती उसी का दांतियाँ मार दी, गल कर दिया भी।
तो इन्होंने फिर गाँव में फ़ोन कराया, इसका चाचा दुकान करा बिंदर जो मारा गया। तो वहाँ से वो आया, वहाँ से किसी मोटरसाइकिल अपने लड़के को लेकर आया छोटे को। तो जी इन्हें वहाँ फ़ोन कर कहता, तो जो दूसरी पार्टी के बंदे भी थे, मैं उन आगे वहाँ लिया आओ भट्ठे के पास, बच्चे है मोटरसाइकिल बैठे भी था, उसकी नाड़ा वहाँ बिंडे मारे खींच कर, बस वहीं का ख़त्म कर दिया था। जो उसका लड़का था छोटा था, उसकी बाँह तोड़ी, दोनों नाड़ियाँ तोड़ी। 14 साल का था। सर ये जो मर्डर हुआ क्या विवाद था और अभी तक क्या मामला सामने आया? ये कल की घटना है। कल खेत में दोनों पक्ष काम कर रहे थे, तो वहाँ पे जो खेत की जोड़ है उसको लेकर के इनका विवाद हुआ था, और उस विवाद के दौरान जो आरोपी पक्ष है उसके द्वारा मुद्दई पक्ष को चोट मारी गई थी। उसके बाद वहाँ से आरोपी पक्ष के जो दोनों लोग थे वो चले गए, और उन्होंने फ़ोन करके दूसरे पक्ष अपने परिवार के अन्य सदस्यों को बुला लिया, जिसके बाद जो पीड़ित पक्ष है वो अपने जिनके घायल थे उनको लेकर के जा रहे थे, तो उसको दोबारा रास्ते में रोक करके उनके और चोटें मारी गई, जिसकी वजह से एक व्यक्ति की इसमें मौत हो गई। सर अभी पीड़ित परिवार थाने में हंगामा कर रहा था, तो क्या परेशानी क्या थी जिसको लेकर उन्होंने यहाँ का हंगामा किया? पीड़ित परिवार को ये आशंका थी कि भी पुलिस गिरफ्तारी नहीं करेगी, एक दूसरी उनकी ये थी कि जल्द गिरफ्तारी की उनकी डिमांड थी। तो उसके संबंध में हमने फिर उनसे दोनों से बात करी, परिवार के सदस्यों से, मैं मौका भी खुद करके आया हूँ, तो उनको हमने स्पष्ट कर दिया है कि जो लोग भी वारदात में शामिल हैं उनके खिलाफ जल्द से जल्द ठोस कार्रवाई की जाएगी। हत्या का मामला दर्ज किया? हत्या का मामला दर्ज किया।